हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर। अब ये किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन हैं कितने, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम में, है ना। एलिमेंट्स जो है ना उनके एटम में अलग अलग होते हैं उनके एटम, और उनमें अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का न्यूक्लियस अगर हम देखें तो अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें मिलेंगे, है ना, क्लियर है। तो हमें एक एटम मिला। अब हमने देखा भाई, हमसे पूछा गया कि ये एटम जो है किसका है, बताइए आप। तो हमने कहा कि हमें ये पता चल जाए किसी तरह से कि इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं कितने। तो हमें बताया गया भाई कि प्रोटॉन जो है इसमें मान लीजिए इसमें जो है 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में। तो हम बता देंगे भाई ये जो एटम किसका है। क्यों क्यों हम ऐसे बता सकते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए तो हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया, समझो। जब भी आपको एटॉमिक नंबर पता चला है तो किससे पता चलेगा, आपको एटॉमिक नंबर पता चलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए उस एटम के जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो आप खट से बता देंगे उसका एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये जो है सेम है। जितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वही उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। नंबर ऑफ लिखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called atomic number of that atom। उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं उसके न्यूक्लियस में। उसमें प्रोटॉन का मतलब ये हुआ कि उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो जैसे कि आपको पता चला कि भाई उसमें जो है उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन थे, है ना। तो ये एटम हो गया ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे ही आता है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 है ना। क्योंकि ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे कि हाइड्रोजन नंबर 1 पे है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, बताइए आप, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, क्लियर। अब जैसे कि कार्बन नंबर 6 पे आता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 क्यों है भाई? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कार्बन का एक एटम आप देखेंगे तो उसके न्यूक्लियस में आपको सिर्फ 6 जो है प्रोटॉन मिलेंगे, 6 प्रोटॉन, है ना। तो एटॉमिक नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, ठीक है, कि जो है ये क्या होता है कि जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। अब अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं
उनके एटम अलग अलग तरह के होते हैं और एक ही एलिमेंट्स के सारे एटम एक से होते हैं। कोई सा भी एटम आप उठाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हमने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। ठीक है, अब आपने कोई दूसरा एटम लिया क्लोरीन का ही, ठीक है, आपको बताया गया भाई ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है, तो बताओ भाई इसमें कितने प्रोटॉन है, तो हम बता देंगे कि भाई इसमें जो है 17 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि क्लोरीन के सारे एटम एक से रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से देखें अगर तो सारे के सारे एटम सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, एक से होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इसको। एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, इसको डिनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाई Z। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर हमें लिखना होता है, हम लिख देते हैं Z। ठीक है, जैसे आपसे कहा कि एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? Na, है ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर कि भाई Z इक्वल टू यहाँ पर कितना रहेगा? 11। यहाँ पर Z इक्वल टू क्या रहेगा? 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि सोडियम के एटम के न्यूक्लियस में 11 यानी मतलब 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, समझ में आया? एटॉमिक नंबर बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर एकदम। अब हम लोग चलते हैं मास नंबर पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मास नंबर पे चलते हैं। इतनी बात हमारी समझ में आ गई है, चल रफ करें। चलो चलिए शुरू करा जाए। चलिए, तो अब हम ये वाली बात हमारी हो चुकी, एटॉमिक नंबर हमारा क्लियर हो चुका। अब हम आ गए मास नंबर पे। तो मास नंबर क्या है भाई? मास नंबर क्या है? तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो एटम होता है ना हमारा एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही नहीं होते, एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं भाई, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो एटम का जो पूरा मास होता है वो मास होता है उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास ऑफ वन प्रोटॉन क्या होता है ना, ये भी पता होना चाहिए। मास ऑफ वन प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.672621 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास होता है, क्योंकि बहुत बहुत छोटा मास है ना। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.672621 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, उस एक और हम बात करते हैं, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, तो इसका मास होता है 1.674927 इंटू 10⁻⁻27 kg। इनका मास बहुत बहुत सिमिलर है, बहुत ही बहुत सिमिलर, लगभग इन लोगों का मास, ठीक है, सेम है। देखिए सेम है। अगर बात करें तो अगर बिल्कुल एग्जैक्टली आप बात करेंगे तो बहुत माइनर सा फ़र्क है कि आपका न्यूट्रॉन का मास बहुत माइनर सा ज़्यादा है। ठीक है,
दोनों पे 10 पे पावर -27, यहाँ भी 10 पे पावर -27 है ना। तो इन लोगों का मास जो है हम लोग लगभग इक्वल ही मानते हैं कि सेम है इनका मास, ठीक है। अब ये जो मास है वो कहाँ पर है, मैंने क्या कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में है दोनों चीज़ें, क्लियर। तो और पूरा एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब मास लिखेंगे आप तो इलेक्ट्रॉन का मास 10 पे पावर -31 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बहुत कम हो जाता है इससे, तो उसका मास इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस, क्योंकि ये 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो मास जो डिपेंड करता है किसी एटम का किस पे करता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पे। अब जैसे कि सपोज दैट हमारे पास एक कार्बन का एटम है, ठीक है, कार्बन। तो कार्बन का अगर हम मास देखें, कार्बन एटम मास, तो कार्बन का जब आप मास देखेंगे तो कार्बन का मास होता है 12U, यूनिफाइड मास है ये 12U। 12U का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन कैसे पता चलेंगे भाई, प्रोटॉन अभी हमने एटॉमिक नंबर की बात की थी, प्रोटॉन कितने होते हैं, कार्बन के एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कार्बन में कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन न्यूक्लियस, तो यहाँ पर इसमें होगा 6 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन एक यूनिफाइड मास के बराबर होता है, एक प्रोटॉन एक यूनिफाइड मास के बराबर, और एक न्यूट्रॉन भी एक यूनिफाइड मास के बराबर, क्योंकि दोनों का मास kg में सेम है ना। तो 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन से बना 6U, 6 यूनिफाइड मास। अब अगर 6 प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 करना है इसे। अब तो कितने न्यूट्रॉन हम लाएं कि जिससे कि ये 12 हो जाए, तो हम लाएं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, प्लूरल है तो प्रोटॉन्स होना चाहिए और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम 6 ले लें, तो 6U हमें वो मिल जाएगा, 6U। 1 प्रोटॉन का मास, 1 प्रोटॉन का मास 1 यूनिफाइड मास जो होता है, ठीक है। हम लोग, अगर आपने मास के बारे में ये नहीं पढ़ा तो हम लोग जो है मास पे एक अलग से वीडियो करेंगे, तब हम जो है एटम के मास पे बात करेंगे। अभी हम मास नंबर पे, अभी आप इतना समझिए कि एक प्रोटॉन का मास 1U यूनिफाइड मास में है ना, और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1U। तो 6 प्रोटॉन थे तो 6U। तो अब इसे करना है हमें 12, क्योंकि हम जानते हैं पहले से हमें बताया गया कि भाई कार्बन के एटम का मास जो है 12U होता है। तो हमने कहा अब न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें भाई, तो न्यूट्रॉन कितने होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन 6 है तो इसका 6U मास, टोटल मास क्या हो गया, 12U, ठीक है। अगर ये U हटा दें, ठीक है, तो यहाँ से फिर जो 12 बचा, मतलब हम मास नंबर पता कर रहे हैं, मास नहीं, ठीक है। तो अगर ये U हटा दें तो ये हो गया 12 मास नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के एटम का मास नंबर क्या हुआ, 12, है ना। तो मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर होता है इन दोनों का सम, किन दोनों का सम, किन दोनों की बात हो रही है भाई, किन दोनों का सम, इन दोनों का सम, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि उस एटॉमिक नंबर था कि भाई इस एटम में, एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, वहाँ पे न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं था। और मास नंबर क्या होता है कि हमें ये बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मत बताओ, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों मिला के कितने हैं ये बताओ। अब यहाँ से एक बात और आई याद कि इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, प्रोटॉन, ये बात लिखेंगे आप लोग, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स,
न्यूट्रॉन्स आल्सो नोन एज, इनका कॉमन नेम क्या है, इन दोनों का कॉमन नेम आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन ऐसे हम कह सकते हैं, हाउ मैनी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, है ना। दोनों को सम कर दीजिए आप, है ना, दोनों का सम कर दीजिए, आपको मास नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons, sum of number of protons and number of neutrons is called mass number of an atom. Sum of number of protons and number of neutrons is called mass number of नहीं लिखना है, of नहीं लिखना है, number of an atom, mass number of an atom। किसी भी एटम का मास नंबर क्या है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, क्या ले लिया, ऑक्सीजन, इसका हमें बता दिया गया भाई मास नंबर हमें निकालना है, हमसे पूछा है मास नंबर बताइए, हमें बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर से आपको पता चल ही जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बता दिए भाई यहाँ पर 8 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको बता दिए कि भाई 8 हैं ये भी। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो। तो मास नंबर इक्वल टू, ये फार्मूला भी बन गया, लीजिए, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे मास नंबर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन का, 8 + 8 कितना हो गया, 16, ये हो गया मास नंबर। अब आपसे कोई, ये हो गया मास नंबर, मास नहीं, मास नंबर। अब अगर हमें मास नंबर पता है और आपसे कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, तो 16 U कर दो बस, मास नंबर पता है तो 16 U कर दो, ये मास हो गया, क्लियर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हाँ भाई, कौन सा चल रहा था, रफ करते में कौन सा चल रहा था, वही चलिए बस बहुत है इतना। तो हम लोग बात करेंगे अब एक और एग्जाम्पल की, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ले लेते हैं हम लोग Na, सोडियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर Na का, ये क्वेश्चन इसका एटॉमिक नंबर Z आपको पता है 11, Z आपको पता है 11। अच्छा, हमने क्या करा, हमने दे दिया भाई इसका मास नंबर आपको,
हमने क्या क्या दे दिया आपको, मास नंबर 23। अब ने पूछा आपसे कि ए बताओ, इसका ए क्या होता है, ए की हमने बात नहीं करी है अभी, ए क्या होता है भाई, मास नंबर डिनोटेड बाई ए, जैसे एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाई जेड, मास नंबर डिनोटेड बाई ए। तो कहाँ लिखें इसे, इधर लिख लेते हैं, सवाल तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, मास नंबर डिनोटेड बाई ए, मास नंबर डिनोटेड बाई ए। तो मास नंबर हमें दिया हुआ है 23, सॉरी मास नंबर डिनोटेड बाई ए नहीं पूछा, ए तो ये था ए, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो पहले इसको लिखो मास नंबर, और मास नंबर होता है ए। हमसे पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है हमसे, सॉरी ऐसा हमने सवाल बनाया है ये, ठीक है। मास नंबर तो दिया हुआ है ना, मास नंबर तो भाई दिया हुआ है ए, तो मास नंबर को डिनोट किससे करेंगे, ए से। एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करेंगे, जेड से। क्लियर। तो हम क्या करें यहाँ पे, अब हमें फार्मूला पता है भाई, क्या पता है, ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला पता है। तो ये वाला सवाल ये तो रफ कर दें, आप समझ गए ऑक्सीजन के लिए था। अब ये वाले सवाल को यहीं पे देखो, तो मास नंबर कितना दिया है, मास नंबर दिया है 23, तो मास नंबर के नीचे 23 इक्वल लगा दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं दिए भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है। एटॉमिक नंबर किससे बना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं एटम के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर है। तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 11, तो ये होगा 11। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पता हमें, तो इसे निकाल लो। 11 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसके साथ इसको इधर ले आओ, 23 माइनस हो जाएगा इधर आके 11, इधर क्या बचेगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इधर क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। तो 23 माइनस 11 करिए, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 12। किसमें, सोडियम में। तो सोडियम के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12। क्लियर। डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं। क्या होता है मास नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स तो टोटली हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर पहले क्लियर। अब चलो इसको रफ करें, एक चीज़ और बस, कंप्लीट टॉपिक हो गया है। ये मास आप लोग याद कर लीजिएगा, दोनों का लगभग सेम होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास। चलिए अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमारा कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, जैसे हम एलिमेंट की जगह पे x लिख दिया, कोई भी एलिमेंट है ये एलिमेंट है। अब हमें ये इस एलिमेंट को हमने ऐसे लिख दिया है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि समझने वाला समझ जाए ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका मास नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा यहाँ नीचे की तरफ लिखा जाए, नीचे पैर पे, एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ, और मास नंबर ऊपर की तरफ, यहाँ पे मास नंबर आएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये एक जनरल लिखा है। अब x की जगह पे जो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और उस z की जगह पे उसका एटॉमिक नंबर, और a की जगह पे उसका मास नंबर। जैसे हमने अभी जो बात करी सोडियम, तो x की जगह पे n है, और यहाँ पे आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 11, और यहाँ आ जाएगा इसका मास नंबर 23। ठीक, ये हो गया। जैसे कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास नंबर कितना है 12। वैसे कार्बन आइसोटॉप्स पढ़ेंगे ना, कार्बन का मास बदलता है आइसोटॉप्स जब पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे आइसोटॉप पे, तब कार्बन का मास किसी में 13 भी होता है, 14 भी होता है मास। तो क्यों बदलता है इसका मास,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलने से बदलता है, हम लोग वहाँ पे डीपली बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको हम जो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, यहाँ लिखेंगे। मास नंबर कितना है 16, यहाँ लिखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा जो है दोनों चीज़ें कंप्लीट हुई। मैं ये समझ रहा हूँ, कोशिश मैंने करी बहुत अच्छे से अच्छा जितना दोनों चीज़ें समझा सकूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।